बिहारी शेखर बिहारी। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। टन 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 टन। चुनावी फिजा में अब भूतिया शोर है, क्या करें ऊपरी हवाओं का जोर है। लोकतंत्र पीछे और तंत्र मंत्र आगे है, विकास के बदले ब्रह्म पिशाच के ठहाके हैं। बिहार इलेक्शन का फील अब बदल चुका है, एक्शन रुक गया है, हॉरर शो आगे निकल चुका है। टन 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 टन। को अपमानित किया है, कहा शैतान है और ये खुद है ब्रह्म पिशाच। वो कह रहे हैं कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया है, इस शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया? मोदी खुद शैतान है। नेता भविष्य से ज्यादा अब भूत की बातें करने लगे। भूत यानी पास नहीं, भूत यानी भुतुआ, प्रेत। और ये तमाशा देखकर वोटर डरने लगे। बिहार के चुनाव में मंडल और गाय से काम चलिए रहा था, भूत प्रेत का मामला तो आता ही नहीं चुनाव में। लेकिन बेचारे लालू जी इतना परेशान हो गए, इतना हलकान हो गए कि उनको यह बोलना ही पड़ा, एनडीए वाला सब हमरे पीछे भूत प्रेत लगवा दी सर। अब तो खुल के इल्जाम लगा रहे हैं लालू जी, कह रहे हैं हम हूं आदमी बहुत लोकतांत्रिक, लेकिन क्या करूं हमरे पीछे पड़ गए हैं बीजेपी के तांत्रिक। बीजेपी आरएसएस तंत्र मंत्र षड्यंत्र किया था कि लालू पर हमला हो, गिरल पंखा और देख हमारे पास भगवती वाली शेर वाली माई। सिर्फ लालू जी कभी तावीज दिखाते हैं, कभी जादू टोना की बात करते हैं, कभी कहते हैं कबूतर की हत्या कर देंगे। तो वो आजकल हताशा और निराशा में सेकुलर होके भी लालू जी पूजा पाठ जंतर तावीज में बहुत भरोसा रखते हैं। कैंपेन शुरू करने से पहले 3-3 को पंडित से पतरा दिखाए थे, मन में डर था कि कोई जादू टोना न कर दे, इसलिए काला टीका लगा के और लॉकेट ताबीज पहन के बजाते घर से निकल रहे थे लालू जी। बार बार ये कहियो रहे थे कि भूत उतारने का मंत्र हमको आता है। पीला सरसों अमरचाई का धुआं देके इनको यहाँ से हम लोग भगाएंगे नरेंद्र मोदी को। खा पी के तैयार होके मैदान में उतरे थे लालू जी। कॉन्फिडेंस था कि कोई भूत पिशाच मिला रास्ते में तो हल्दी छीट के काबू में कर लिया जाए। लालू जी अपने कॉन्फिडेंस में हड़हड़ैले आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन एगो भूतुआ भी उनके पीछे सतुआ बांध के पड़ल। भूतुआ ससुरा नंबरी बदमाश खचड़ा दिखाई नहीं देता था, लेकिन तरह तरह से तंग करता था लालू जी। कभी साउंड सिस्टम फेल कर दे, कभी पब्लिक को हड़का के भगा दे। अरवल में तो मंच जो भसकवा दिया भूतुआ, गिरते गिरते बचे लालू जी। लालू जी फिर भी डिरा नहीं रहे थे, लेकिन भैया हद तो तब हो गई जब उसी भूत ने मोतिहारी में चलता सीलिंग फैन गिरा के चोट पहुंचाने की कोशिश की अपने लालू जी को। अब लालू जी से रहा नहीं गया,
उनको जादू टोना करवाने वालों और उनके पीछे भूत लगाने वालों की क्लास लेनी ही पड़ी। कितनो बांध चले बोलो कुछ बिगड़े वाला नहीं है। लोकतंत्र में तंत्र मंत्र सही है या गलत? कौन है जो लालू जी के पीछे भूत लगा रहा है? क्या लालू जी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे या फिर तंत्र मंत्र का जवाब तंत्र मंत्र से दिया जाएगा? क्या स्थिति है 2 राउंड की वोटिंग होने के बाद महागठबंधन की? इन सवालों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वयं श्री लालू प्रसाद यादव। लालू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच वक्त निकालने के लिए। कैसा चल रहा है कैंपेन आपका? सुना है आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं आप। बस सिंहासन खाली करो, जनता आती है। हमारी महान जनता जाग गई है। बस महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। बस इसीलिए षड्यंत्रकारी एनडीए वाला सबको थरथरी छूट रहा है। लेकिन लालू जी माफ कीजिएगा, एनडीए वाले तो दावा कर रहे हैं कि पहले 2 राउंड में हुई वोटिंग को देख के आप जरा घबरा गए हैं। बस शेखर सुमनवा, तुम पटना के हो के ये सब अलाय बलाय बोलोगे हमारे बारे में, लालू यादव घबरा जाएगा। खेल बात है कौन? अरे लालू तो ऊ है जो उड़द चिड़ै को हल्दी लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल। लालू जी, आप कह रहे थे कि एनडीए वाले आपके खिलाफ जादू टोना करवा रहे हैं, कुछ भूत प्रेत का चक्कर है? स्टेज हिलवाता है, पंखा गिरवाता है हमको डराने के लिए। मैं लालू डरने वाला नहीं है इन सब चीज से। बहुत देखे हैं हम भूत पड़े। लालू जी प्रणाम। अरे लालू जी, हम इनको नहीं बुलाए हैं, ये अपने आप आ गए। अरे कौन है आप? जाइए यहाँ से। कांच से टंगाइल बानी, हम तो लालू जी के दर्शन की खातिर आए बानी। अरे ये तो हमारे क्षेत्र के हैं, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे भी हम देवी जी का लॉकेट पहने हैं। कहाँ घर है जी आपका? राघोपुर, जिस पेड़ के चबूतरे पर खड़ा होके वो दिन भाषण दिए थे उसी के ऊपर रहता हूँ। तब तो भाषण सुने होंगे वो दिन हमरा। लालू जी रउआ से शिकायत बा, हम न राष्ट्रवादी न सेकुलर, फिर काहे ये काम करते हैं? पंखवा गिराने के लिए हमको बदनाम करते हैं। हमारी बिरादरी बहुत नाराज है आपसे। अरे दादा ओ दादा, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। एनडीए वाले को बोले थे हम, एनडीए वाला भूत अलग होता है। आपकी भावना को ठेस पहुंची, इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। अच्छा सुनिए ब्रह्म बाबा, सामाजिक न्याय के लिए सबको एकजुट होने का जरूरत है। आप मिलिएगा चुनावी कड़काले में आके। सुनो शेखर सुमनवा, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, प्रचार के लिए जाना है। बे ब्रह्म बाबा मिलिएगा जरूर हमसे। चलो हो गया। तो यहां भी चुनावी सेटिंग। भाई कुछ अलगे बात है लालू जी में। तो अब हर बूथ पर तैनात होंगे लालटेन वाले भूत। बुलाने पर आप आए लालू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी भूत जी महाराज, बिना बुलाए आने के लिए आपका भी ढेरों धन्यवाद। वैसे हम क्या कहें, अरे आपको तो देखिए कि हमको थरथरी छूट रहा है। बाप रे बाप। एनडीए के कुछ नेता नीतीश कुमार को रावण बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि असली रावण तो लालू है। भाई आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? रावण कौन है, इस पर आम सहमति काहे नहीं बना लेते आप लोग? जवाब में एनडीए के एक नेता का कहना है गठबंधन है, इसीलिए किसी किसी बात पर मतभेद हो जाता है। वैसे हम लोग डिसाइड कर लिए हैं, जब तक आम सहमति नहीं बन जाती है, लालू और नीतीश दोनों को रावण मान लिया। रावण जो भी हो, लेकिन मोदी जी के मर्यादा पुरुषोत्तम होने में कोई शक नहीं है। पूरे प्रचार के दौरान नरेंद्र भाई ने मर्यादा का जरा भी उल्लंघन नहीं किया। मोदी जी सचमुच राम हैं। जामवंत, सुग्रीव, अंगद और नल नील जैसे सिपाहियों को लेकर युद्ध करने आए हैं, और अपने सेनापति हनुमान को तो उन्होंने परमानेंटली ही छोड़ दिया है पटना। भाई अमित शाह ने रात दिन एक कर दिया है एनडीए को जितवाने के लिए। इससे पहले किसी राज्य के चुनाव में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह कमर कस के नहीं भिड़ा था।
पूरे बिहार में कई रैलियां करने के बाद अमित शाह पहुंचे चिनिया केला के लिए मशहूर हाजीपुर में। बहुत भारी भीड़ जुटी वहां। इस बीच अमित शाह को अचानक ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले वही चिनिया केले का छिलका आ गया। सही बात है, सही रैली एनडीए की और नारे लालू यादव जिंदाबाद के। अवाक रह गए अमित शाह, क्या हो रहा है ये सब। शाह को घिरे खड़े सलाहकारों ने कहा, अमित जी जाने दीजिए, इससे पहले नीतीश कुमार की रैली में भी हम लोग की तरफ से कोई उनको चप्पल दिखाया था, बराबर हो गया हिसाब, छोड़ दीजिए। इस चुनाव में सभी पार्टियों का आचरण एक जैसा है, फिर यह कैसे तय होगा कि कौन रावण है और कौन राम। इसी बात पर मैं पेश करना चाहता हूं एक शिक्षाप्रद गाना। अगर नेता लोग कुछ सीख लें इससे बहुत बढ़िया, अगर नहीं सीखे तो जय राम जी की कोई बात नहीं। राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। बिहार के चुनाव प्रचार में कोई नेता ब्रेक नहीं ले रहा है, काहे कि सबके रोजगार पर बन आई है, लेकिन हम क्या करें। बिहार का इलेक्शन भी गौरवमय और गर्वामय हो गया है। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की दहरी पे दिल की बाजे रे शहनाई, शहनाई शहनाई। बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे। एनडीए टीम में गरबा शुरू हो गया। सुशील मोदी, रामविलास पासवान, नंद किशोर यादव, उपेंद्र कुशवाहा सब मिलके खेलने लगे। अचानक पासवान जी चिल्लाए, ए मोदी जी फाउल फाउल, संभालिए अपने जीतन राम मांझी को, जैसे कि हम नहीं खेलेंगे इनके साथ। देखिए क्या किए हैं मेरे साथ, डांडिया से डांडिया टकराने के बदले डंडिया सीधा हमारा खोपड़िया में दम मारा, और दादा खून निकला था। अमित शाह जी बीच बचाव करने आए। हाँ, जानबूझ के नहीं मारा होगा रामविलास जी, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम जीतन बाबू। हाँ, अब जीतन बाबू किसी का ऑर्डर फॉलो करेंगे, भाग गए सीधा। शाह जी, इस तरह से तो हमसे मोदी जी भी कभी नहीं बोले आज तक। हम एनडीए में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता हूं, सब हम ही को देखने के लिए आता है। ये रामविलास पासवान हमसे जलते हैं, इसलिए हम पर झूठ मूठ का इल्जाम मर रहे हैं। हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, हम खेलेंगे तब बस बराबरी वाले माने मोदी जी के साथ, आउ किसी के साथ नहीं। तब जाइए, हम भी किसी और के साथ नहीं खेलेंगे, जैसे कि खाली मोदी जी के साथ खेलेंगे। अब एनडीए की गरबा टीम की हालत यह हो गई है कि सारे अलायंस पार्टनर्स ने मोदी जी को गोपियों की तरह घेर लिया है, और मोदी जी को कान्हा बनकर बांसुरी भी बजाना पड़ रहा है और खेलना भी पड़ रहा है सबके साथ। बंसी बजाओ, बंसी बजैया, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा शो अब की बारी शेखर बिहारी में। आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।